नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन से बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूस ने मिसाइल हमला किया है, जिसमें एक की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खार्किव में रूस का मिसाइल हमला, आज युद्ध का 64वां दिन, लेकिन रूस की तरफ से हमले थम नहीं रहे हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर अभी भी रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। खार्किव में रूस का मिसाइल हमला हुआ है, उसके बाद जो ताजा तस्वीरें वहां से सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग के 64 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आप हमले देखिए लगातार होते जा रहे हैं। रूस की तरफ से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब यूक्रेन पर हमला ना रूस ने किया हो। अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर कुछ शहर ऐसे हैं जिनको एक खास रणनीति के तहत टारगेट कर रही है रूस की फौज, और खार्किव उनमें से एक है। खार्किव कीव के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का, और आए दिन यहां पर हमले रूस की तरफ से देखे जाते हैं। पूरा का पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। व्यापक स्तर पर खार्किव में नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन की जंग के 64 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना दुनिया का प्रेशर काम आया, ना यूएन ताकत दिखा सका। हालत यह है कि यूक्रेन की जंग तो जैसे दुनिया की को अपनी चपेट में लेने पर तुली है। परमाणु धमकियों की रफ्तार क्या वास्तव में एटमी अटैक का सॉलिड सायरन बजा रही है। रूस ने कहा है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की आपूर्ति करते रहे तो रूस भी नेटो देशों के ठिकानों पर हमले करेगा। दो महीने से यूक्रेन की जमीन पर सैकड़ों टन बारूद फूंक गया। यूक्रेन की जमीन में दर्जनों धमाके झेले। यूक्रेन के शहरों पर गिरती सैकड़ों मिसाइलों ने तकरीबन आधे यूक्रेन को खंडहर में तब्दील कर दिया। युद्ध भूमि के आर पार दुश्मन के ठिकानों पर दोनों ओर से हजारों रॉकेट दागे गए। दोनों ओर से हजारों सैनिकों की मौत हुई, बेहिसाब लोग मारे गए। लेकिन 2 महीने के बाद भी यूक्रेन का युद्ध किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। 9 हफ्तों से रूस का मुकाबला कर रहा यूक्रेन अगर झुकता नहीं तो उसके पीछे है पूरे पश्चिमी कुनबे की ताकत। फरवरी के महीने से डिफेंसिव वॉर कर रहा यूक्रेन अब रूस के ठिकानों पर हमले करने लगा है। एक तरफ रूस की सेना कीव पर कब्जे का सपना छोड़ सिर्फ डोनबास इलाके पर पूर्ण नियंत्रण की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर यूक्रेन की फौज अब सरहद लांघकर रूसी ठिकानों पर हमले करने लगी है। रूस के बेलगोरोद से लेकर लुहांस्क के इरमिनो तक रूसी सेना के हथियार डिपो में कहीं धमाके हो रहे हैं तो कहीं पूरा डिपो ही फूंक दिया जा रहा है। यूक्रेन के इन हमलों को जब पश्चिमी देशों ने समर्थन देना शुरू किया तो रूस ने सीधी चेतावनी दे डाली। यूक्रेन की पीठ पर पश्चिमी देशों के हाथ और सैन्य मोर्चे पर साथ से रूस परेशान तो था,
लेकिन अब तक रूस ने यूक्रेन को ऐसी वार्निंग नहीं दी थी, क्योंकि रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़राखोवा ने साफ कहा है, हम क्या ठीक समझते हैं कि यूक्रेन को दी जा रही सैन्य आपूर्ति की मदद रोकने के लिए रूस उन नाटो देशों से सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है जो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करते हैं। आखिरकार इसी सैन्य मदद के कारण यूक्रेन के इलाके में मौत और रक्तपात हो रहा है। मारिया ज़राखोवा के बयानों का मतलब ये है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के यूरोपीय देश यूक्रेन को सैन्य मदद करते रहे तो यूक्रेन का युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता भी कह चुके हैं कि कीव में जिन अड्डों पर बैठकर हमले का फैसला हो रहा है, उनके ऊपर लंबी दूरी के सटीक हथियारों से हमले के लिए रूस की सेना 24 घंटे तैयार है। रूस के दक्षिणी पश्चिमी इलाके ब्रयांस्क से लेकर लुहांस्क तक रूसी सेना के कब्जे वाले ठिकाने रात में तब्दील होते जा रहे हैं। उधर अमेरिका और ब्रिटेन कहते हैं कि यूक्रेन ठीक कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका यही चाहता था कि रूस इतना कमजोर हो जाए कि फिर हमला ना कर सके। ब्रिटेन के आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्टर जेम्स हिप्पे ने कहा है कि यूक्रेन अगर रूस के ऊपर ऐसे हमलों में ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल करे तो नाजायज नहीं होगा। इतना ही नहीं, जर्मनी में यूरोपीय यूनियन और नेटो के सदस्य देशों के करीब 40 रक्षा मंत्री मंथन करने बैठे तो ये फैसला किया कि यूक्रेन को अब रूस पर हमला करने के लिए और ज्यादा घातक हथियार भेजे जाएंगे। पश्चिमी देशों के ऐसे ही रुख से भड़के रूस ने अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के दूसरे सदस्य देशों पर हमले की सीधी चेतावनी दे डाली। यूक्रेन पर हमले के शुरुआती हफ्ते से रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देनी शुरू कर दी थी कि इस युद्ध में कोई शामिल हुआ तो रूस उस पर हमला करेगा। रूस के इस रुख के बावजूद अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और नेटो से लेकर यूरोपीय यूनियन तक ने यूक्रेन की मदद जारी रखी और उसी मदद के जरिए जब ज़ेलेंस्की की फौज ने पुतिन की सेना का डटकर मुकाबला किया तो रूस ने न्यूक्लियर वॉर के खतरे का अंदेशा जताना शुरू किया। लेकिन अमेरिका ने रूस के परमाणु युद्ध वाले तीसरे विश्व युद्ध की धमकी को बेकार की हेकड़ी बताया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, इस तरह तलवारें बांधना और धमकी देना खतरनाक है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर वॉर हो, इस युद्ध में हर कोई हारता है। अमेरिका की ओर से यह बयान रूस की उस चेतावनी के बाद आया था जिसमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि पश्चिमी देशों से होने वाली आर्म्स सप्लाई से थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अब जब रूस की ओर से नेटो देशों के ठिकानों पर हमले की वार्निंग दी गई है तो रूस की वो चेतावनी और गंभीर लगने लगी है, जिसमें यूक्रेन का युद्ध यूक्रेन की सरहद से बाहर तक फैलने का खतरा दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन को वैसे मदद तो नेटो का तकरीबन हर देश कर रहा है और ये मदद युद्ध के शुरुआती दिनों से ही चल रही है, लेकिन अब इस मदद को लेकर बात और बिगड़ती नजर आ रही है क्योंकि पुतिन ने शुरुआत से ही एक बात साफ कही थी, स्पष्ट शब्दों में कही थी कि अगर कोई भी इस युद्ध के बीच में आया या यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की तो अंजाम भुगतना होगा। रूस की नेटो को 5 वार्निंग्स कौन सी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। रूस परमाणु हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो चेतावनी पुतिन एक बार फिर से दे रहे हैं कि अगर किसी ने भी इस युद्ध के बीच में आने की कोशिश की तो परमाणु हमला हो सकता है। यूक्रेन को हथियार देने वाले हमारे दुश्मन हैं, तो पुतिन ये भी साफ कर चुके हैं कि जो भी मदद करेगा यूक्रेन की उसको रूस अपना दुश्मन मानेगा। पर्दे के पीछे से नहीं, सामने से लड़े नेटो, क्योंकि नेटो पीछे से मदद कर रहा है, हथियार मुहैया करा रहा है, आर्थिक मदद यूक्रेन को दे रहा है। तो पुतिन साफ कह रहे हैं कि सामने आकर लड़े नेटो। रूस पर हमला हुआ तो नेटो पलटवार झेलेगा, यानी कि पुतिन की एक और धमकी नेटो को कि अगर किसी भी तरह की मदद यूक्रेन को दी गई तो नेटो को भी इसका अंजाम भुगतना होगा, पलटवार सहना होगा। रूस दुनिया को सीधे तौर पर यह समझा रहा है कि जंगी मोर्चे पर उसके सामने कोई देश ना आए। नेटो देशों को धमकी खेप जारी कर चुका है। आखिर यूक्रेन इस युद्ध में कब तक टिकेगा? रूस के विदेश मंत्री से आज तक की खास बातचीत आपको सुनाते हैं। I want to ask you at the very outset, just a few days ago, your Russian counterpart, Sergei Lavrov, suggested that this conflict could turn into World War III, said there was a serious and real risk
of a third world war, even had a veiled warning of a nuclear conflict. How do you see that, sir? Mr. Lavrov, well, this is a clear traditional Russian scaremongering, an attempt to blackmail the world and to scare countries who support Ukraine away. To tell to them, if you continue supporting Ukraine, we will resort to the Third World War. But it's just a blackmail. No one should be afraid of it. Russia understands it's getting weaker day by day and resorts to these unprecedented threats. And the last point on nuclear weapons. Ukraine has no nuclear weapons. What the West does not intend to use nuclear weapons against Russia. So when Lavrov threatens nuclear war, he literally threatens that Russia will launch the nuclear war. And this will mean an attack on entire humanity. We have to remain united. And I know that India enjoys special relationship with Russia, but one clear point should be taken into account. This Russia, the Russia that we are all dealing with, is different from the one India was developing its special relationship with. This Russia destroys, kills, tortures, rapes, and manipulates. So and more importantly, this Russia is in strategic decline. So I hope that the Indian leadership will thoroughly analyze the current situation and the strategic development of this situation, and will stand on the right side of history. जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब ये युद्ध एक तरफा लग रहा था, लग नहीं रहा था कि यूक्रेन इतने लंबे वक्त तक रूस के सामने टिक पाएगा। लेकिन आखिर ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ मदद की वजह से, जो मदद अमेरिका से मिली, जो मदद नेटो देशों से मिली। अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं इस मैप के जरिए भी आप देखिए कि अमेरिका की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से पूरे युद्ध के दौरान वो यूक्रेन के साथ खड़ा रहा और किस तरह से मदद पहुंचाई। 32.20 करोड़ डॉलर की नकद फंडिंग अमेरिका ने यूक्रेन को की है। 80 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद भी यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से दी गई, जिसमें 155 mm की 72 होवित्जर तोप थी, 72 बख्तरबंद वाहन थे, 1400 स्टिंगर मिसाइलें दी गई यूक्रेन को, 120 फिनिक्स कोस्ट ड्रोन्स दिए गए यूक्रेन को, साथ ही 5000 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी गई। अब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने भी यूक्रेन का खुलकर इस युद्ध में साथ दिया है। 4800 NLAW एंटी टैंक मिसाइलें ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को दी गई। 6000 एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन को दी गई ब्रिटेन की तरफ से, साथ ही जैवलिन स्टार स्ट्रीक मिसाइलें, 120 बख्तरबंद वाहन भी यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन से पहुंचाए गए। एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी ब्रिटेन ने यूक्रेन को इस युद्ध में दिया। अब बात कनाडा की करते हैं, क्योंकि कनाडा ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया यूक्रेन के लिए और 11.80 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद यूक्रेन को कनाडा की तरफ से दी गई। हैंड ग्रेनेड्स दिए गए, रॉकेट लॉन्चर्स भी मुहैया कराए गए। तो कनाडा ने भी पूरा साथ यूक्रेन का इस युद्ध में दिया। अब बात जर्मनी की करते हैं। जर्मनी ने आखिर कैसे मदद की? 1000 एंटी टैंक वेपन सिस्टम यूक्रेन को जर्मनी की तरफ से दिए गए। 500 स्टिंगर मिसाइलें, 2700 स्ट्रेला मिसाइलें जर्मनी की तरफ से दी गई। अब फ्रांस भी पीछे नहीं रहा। फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस ने भी यूक्रेन के इस युद्ध के दौरान खूब मदद की है। 10 करोड़ यूरो के सैन्य साजो सामान से मदद पहुंचाई, साथ ही मिलान मिसाइलें दी गई। सीजर होवित्जर भी फ्रांस की तरफ से इस युद्ध के दौरान यूक्रेन को मुहैया कराए गए। इसके अलावा बाल्टिक के देश जैसे लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और स्लोवेनिया, बुल्गारिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड्स से लेकर इधर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक ने यूक्रेन को सैन्य मदद की है। और इसी मदद के भरोसे यूक्रेन अब तक इस युद्ध में डटा हुआ है और रूस के ताबड़तोड़ हमलों का सामना कर रहा है।